दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण 77 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बार अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। एसएससी जीडी एमटीएस यूपीएसआई यूपी यूपीपी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होने वाली क्लास वीडियो को अंत तक जरूर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अधिनियम के समय निम्नलिखित में से किस आदर्श को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट समाजवाद, ऑप्शन सेकेंड स्वतंत्रता, ऑप्शन थर्ड न्याय, ऑप्शन थर्ड समानता, ऑप्शन फोर्थ न्याय। निम्नलिखित में किस आदर्श को प्रस्तावना में नहीं शामिल किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट समाजवाद। समाजवाद शब्द को 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा गणतंत्र शब्द जोड़े गए। देखते क्वेश्चन सेकंड, डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त। ऑप्शन फर्स्ट ग्लूकोज, ऑप्शन सेकंड इंसुलिन, ऑप्शन थर्ड ग्लूकागॉन, ऑप्शन फोर्थ लवण। क्वेश्चन सेकंड है, डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त। दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ग्लूकोज। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन थर्ड राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सेकंड सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन फोर्थ पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में समग्र लिंग अनुपात है। ऑप्शन फर्स्ट 933, ऑप्शन सेकंड 940, ऑप्शन थर्ड 943, ऑप्शन फोर्थ 930। दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। 2011 की जनगणना के समय देश या भारत में समग्र लिंग अनुपात कितना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 940। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5, संसार में और किसी भी नदी से जल के अधिक प्रवाह वाली नदी। ऑप्शन फर्स्ट होंगो नदी, ऑप्शन सेकंड अमेजन नदी, ऑप्शन थर्ड जैन नदी, ऑप्शन फोर्थ नील नदी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। संसार में और किसी भी नदी से जल के अधिक प्रवाह वाली नदी। इसका आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अमेजन नदी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना का विषय की सूची में आता है। योजना का विषय किस सूची में आता है। योजना का विषय किस सूची में आता है। ऑप्शन फर्स्ट राज्य सूची, ऑप्शन सेकंड समवर्ती सूची, ऑप्शन थर्ड अवशिष्ट सूची, ऑप्शन फोर्थ संघ सूची। योजना का विषय किस सूची में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड समवर्ती सूची। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं। ऑप्शन फर्स्ट पांडिचेरी, ऑप्शन सेकंड नागालैंड, ऑप्शन थर्ड दमन और दीव, ऑप्शन फोर्थ लक्षद्वीप। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। पांडिचेरी को अब पुदुचेरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा नागालैंड। बाकी ये सब क्या है, यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ये नागालैंड एक स्टेट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नागालैंड को राज्य में कब शामिल किया? पहले ये भी यूटी था, लेकिन नागालैंड को वर्ष 1961 में राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी औपचारिक शुरुआत दिसंबर 1963 में हुई। दिसंबर 1963। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, जबड़े नहीं होते। ऑप्शन फर्स्ट पक्षियों में, ऑप्शन सेकंड मछलियों में, ऑप्शन थर्ड प्रोटोकार्डेट में, ऑप्शन फोर्थ सरीसृप में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। जबड़े नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड प्रोटोकार्डेट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कौन सा स्थान सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट वाराणसी, ऑप्शन सेकंड गया, ऑप्शन थर्ड अम्बाला, ऑप्शन फोर्थ प्रयागराज या इलाहाबाद। जो वर्तमान में क्या हो गया? प्रयागराज, इलाहाबाद। कौन सा स्थान सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अम्बाला। अम्बाला सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच विभाजन जल पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन है। ऑप्शन फर्स्ट कैल्शियम मैग्नीशियम, ऑप्शन सेकंड सोडियम कैल्शियम, ऑप्शन थर्ड सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन फोर्थ सोडियम मैग्नीशियम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कैल्शियम मैग्नीशियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, तथा कथित काल कोठरी ब्लैक होल दुर्घटना कहाँ हुई? ऑप्शन फर्स्ट मुंगेर, ऑप्शन सेकंड ढाका, ऑप्शन थर्ड कोलकाता, ऑप्शन फोर्थ मुर्शिदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कोलकाता। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया। इसी फोर्ट को एक छोटे कमरे में 146 ब्रिटिश कैदियों को रखा गया। अगली सुबह केवल 23 जीवित बचे, इसलिए इसे ब्लैक होल या काल कोठरी दुर्घटना कहा जाता है। देखते हैं 12, पारिस्थितिकी में से कौन सी धातु पारिस्थितिकी में जैव आवर्धन समस्या में योगदान करती है? ऑप्शन फर्स्ट मरकरी, ऑप्शन सेकंड क्रोमियम, ऑप्शन थर्ड कॉपर, ऑप्शन फोर लेड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। कौन सी धातु पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मरकरी या पारा। पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में योगदान करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जल के पृष्ठ पर रखी गई एक ठोस सुई जल पर तैरती है। ऑप्शन फर्स्ट केशिका क्रिया के कारण, ऑप्शन सेकंड जल के दाब के कारण, ऑप्शन थर्ड जल के पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन फोर्थ जल की सयानता के कारण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जल के पृष्ठ तनाव के कारण। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलनेट है ब्राउजर, प्रोटोकॉल, गेटवे, सर्च इंजन। इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। टेलनेट है, टेलनेट एक प्रोटोकॉल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन सेकंड रिपेन द्वारा, ऑप्शन थर्ड लिटन द्वारा, ऑप्शन फोर्थ डलहौजी द्वारा। राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ डलहौजी द्वारा। इस नीति के तहत डलहौजी ने अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जैसे सतारा 1848, जैतपुर, संभलपुर 1849, भगत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1856 व नागपुर व अवध, इनकी डेट एक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जो जिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन सेकंड लेह और कारगिल, ऑप्शन थर्ड लेह और श्रीनगर, ऑप्शन फोर्थ कश्मीर और तिब्बत। लेह दर्रा किन दो जगहों को आपस में जोड़ता है? तो लेह
दर्रा। इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 16 का लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। खरीफ फसलों की कटाई होती है। ऑप्शन फर्स्ट अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन सेकंड मई जून में, ऑप्शन थर्ड मार्च अप्रैल में, ऑप्शन फोर्थ जून जुलाई में। खरीफ फसलों की कटाई होती है। दोस्तों इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। खरीफ फसलों की कटाई कब होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसलों की कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। हमारी खरीफ फसलें हो गई जैसे धान, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, तंबाकू, गन्ना, बाजरा, दाल, हरी सब्जी, भिंडी इत्यादि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? ऑप्शन फर्स्ट डी सुब्बाराव, ऑप्शन सेकंड सी रंगराजन, ऑप्शन थर्ड बी भट्टाचार्य, ऑप्शन फोर्थ वाई वी रेड्डी। तो इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। निम्नलिखित में कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल नहीं रहा? तो इसका आंसर हो कमेंट करिए फास्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बी भट्टाचार्य। अगर बाकी लोगों की बात करें डी सुब्बाराव, इनका कार्यकाल था स्टार्ट हुआ था 5 सितंबर 2008 से। सी रंगराजन का कार्यकाल 22 दिसंबर 1992 से 22 नवंबर 1997। वाई वी रेड्डी का 5/9/2003 से 4/9/2008 तक। फिर उसके बाद डी सुब्बाराव का स्टार्ट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री था। ऑप्शन फर्स्ट हुएनसांग, ऑप्शन सेकंड यित्सिंग, ऑप्शन थर्ड वान ह्यूंग सी, ऑप्शन फोर्थ फाइयान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हुएनसांग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट संसद, ऑप्शन सेकंड लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन थर्ड नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन फोर्थ राष्ट्रपति। दोस्तों इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट संसद। भारत की समेकित निधि से व्यय संसद के अनुमोदन से किया जा सकता है। समेकित नीति पर भारतीय व्यापार संसद में चर्चा तो हो सकती है परंतु उससे कम अथवा स्वीकृत नहीं किया जा सकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सेकंड भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन थर्ड भारत के संसद द्वारा, ऑप्शन फोर्थ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर कमेंट करिए फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा।
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा लागत वक्र कभी यू आकार का नहीं होता? ऑप्शन फर्स्ट सीमांत लागत वक्र, ऑप्शन सेकंड औसत परिवर्ती लागत वक्र, ऑप्शन थर्ड औसत नियत लागत वक्र, ऑप्शन फोर्थ औसत लागत वक्र। इसका आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा लागत वक्र कभी यू आकार का नहीं होता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड औसत नियत लागत वक्र। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट आधार शहरों के बड़े ढेरों के तेजी से सरकने को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट भूस्खलन, ऑप्शन सेकंड भूकंप, ऑप्शन थर्ड अपक्षय, ऑप्शन फोर्थ बृहद क्षरण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट आधार शहरों के बड़े ढेरों को तेजी से सरकने को क्या कहते हैं? इसका आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट आधार शहरों के ढेरों को तेजी से सरकने को क्या कहते हैं? इसका आंसर कमेंट करिए। फास्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भूस्खलन। भूस्खलन मतलब स्थल का खिसकना या सरकना, वही बात होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का द्योतक है? ऑप्शन फर्स्ट उत्पादन कीमत पर जीएनपी, ऑप्शन सेकंड बाजार कीमत पर जीएनपी, ऑप्शन थर्ड उत्पादन कीमत पर एनएनपी, ऑप्शन फोर्थ बाजार कीमत पर एनएनपी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कमेंट करिए। फास्ट निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का द्योतक है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का द्योतक है? ऑप्शन फर्स्ट उत्पादन कीमत पर जीएनपी, ऑप्शन सेकंड बाजार कीमत पर जीएनपी, ऑप्शन थर्ड उत्पादन कीमत पर एनएनपी, ऑप्शन फोर हो जाएगा बाजार कीमत पर एनएनपी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कमेंट करिए। फास्ट निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक का द्योतक नहीं है? दोस्तों इसके आंसर ऑप्शन रॉन्ग आ गए। इसका ऑप्शन फर्स्ट है साइकैस, ऑप्शन सेकंड शैवाल, ऑप्शन थर्ड ब्रायोफाइट, ऑप्शन फोर्थ लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का द्योतक है? ऑप्शन फर्स्ट साइकैस, ऑप्शन सेकंड शैवाल, ऑप्शन थर्ड ब्रायोफाइट, ऑप्शन फोर्थ लाइकेन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कमेंट करिए। फास्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ लाइकेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एएलयू तथा कंट्रोल सेक्शन दोनों के विशेष उद्देश्य के भंडारण स्थल हैं जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट रजिस्टर, ऑप्शन सेकंड एक्यूमुलेटर, ऑप्शन थर्ड बस, ऑप्शन फोर्थ एड्रेस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट करिए। फास्ट एलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल सेक्शन दोनों के विशेष उद्देश्य के भंडारण स्थल हैं जिन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर कमेंट करिए। फास्ट 25 को जिन्हें कहते हैं रजिस्टर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल कहलाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट पंपास, ऑप्शन सेकंड डाउन्स, ऑप्शन थर्ड स्टेपीज, ऑप्शन फोर्थ प्रेयरीज।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रेयरीज। पंपास दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के घास के स्थल को पंपास कहते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। स्टेपीज रूस के घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र महाबलीपुरम स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट मुंबई के निकट, ऑप्शन सेकंड दिल्ली के निकट, ऑप्शन थर्ड चेन्नई के निकट, ऑप्शन फोर्थ कलकत्ता के निकट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। महाबलीपुरम स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई के निकट। ये चेन्नई के दक्षिण में 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला था। ऑप्शन फर्स्ट शेरशाह, ऑप्शन सेकंड अकबर, ऑप्शन थर्ड हुमायूं, ऑप्शन फोर्थ बहादुर शाह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला था, कौन था? इसका आंसर कमेंट करिए फर्स्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाबर के बाद हुमायूं था। हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा, 1530 से 40, फिर 1555 से 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुएं देख सकती है? ऑप्शन फर्स्ट सिर के ऊपर आंखें, ऑप्शन सेकंड विकसित आंखें, ऑप्शन थर्ड संयुक्त आंखें, ऑप्शन फोर्थ साधारण आंखें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड संयुक्त आंखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कामला या पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? ऑप्शन फर्स्ट आंत्र, ऑप्शन सेकंड अमाशय, ऑप्शन थर्ड यकृत, ऑप्शन फोर्थ अग्न्याशय। कामला या पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट करिए फास्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है। दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन। आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करिए फास्ट और यूट्यूब पर स्टडी विद अरुण 77 को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद अरुण 77 यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।